हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग अपने सेट्स की जर्नी को आगे बढ़ाने वाले। भैया सेट्स की जर्नी, हाँ सेट्स की जर्नी चल रही है, उसको आगे बढ़ाने वाले। मैं तुम लोग को बोल के रखा था 2 से 3 क्लास में डेडिकेटेड दूंगा सेट्स के लिए बस। तो बस आज दूसरी क्लास तुम लोग की एक और क्लास और प्रोबेबली खत्म हो जाए। बाकी डिपेंड करता है तुम्हारी एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो पहले एक बार फटाफट से शुरू के 5 मिनट हम डेडिकेटेड कर देते हैं अपनी पिछली क्लास की चीजों को रिवाइज करने में। इससे क्या होता है, एक फ्लो बन जाता है फिर से इस वाली क्लास में। मतलब फ्लो होता है ना, बहती नदी वैसी बहती हवा सा था वो। तो व्हाट इज सेट? सेट का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब नहीं ये समझा था भाई, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब ऐसा कि उसको पढ़ के मैं कुछ चीजों के एक ग्रुप बना पाऊं। मतलब वो उस स्टेटमेंट को पढ़ के या जो भी दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको मैं कुछ कंक्लूड कर पाऊं। जैसे कि सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैंने तुमको बताया था, देखो यार मैंने एक सेट बनाया था, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। मतलब जो भी वॉवेल्स होते हैं उसके सेट बताओ। तो 5 ही वॉवेल होते हैं इस दुनिया में। तो भाई ये वेल डिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि 5 ही वॉवेल होते हैं, सबको पता है ये बात। तो ए आई ओ यू का क्या बन गया? सेट बन गया। एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, ये देखो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया। फिर बोल रहा था इन द अबव केस ए आई ओ यू आर द सेट ऑफ। तो यहां पर देखो बिलोंग्स टू के साइन के बारे में मैं तुमको बताया था कि अगर ऐसा कोई साइन बना हुआ है, समझ जाना बिलोंग्स टू का साइन है। किसका साइन है? बिलोंग्स टू का साइन है। मतलब देखो छोटा ए बिलोंग्स टू सेट ए। हाँ ये देखो जो ए है वो ए के अंदर है। मतलब ए जो है कैपिटल ए है वो एक सेट है और उस सेट के अंदर 5 लोग हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखो मैंने लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, ई भी बिलोंग्स टू ए है, आई भी बिलोंग्स टू ए है, ओ भी बिलोंग्स टू है, यू भी बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, अब मैं यहां पर तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। चलो तो टेस्ट योर स्किल्स, टेस्ट योर स्किल्स। ठीक है भैया, लो टेस्ट लो। कितना टेस्ट ले सकते हो आप? आज लेके दिखाओ। चलो बेटा मेरे को एक बात बताओ, कहना इसे ए नहीं लिखता है, ए बोलने में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ए बिलोंग्स टू ए, कैन आई राइट दिस? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। क्या मैं ये लिख सकता हूं आई बिलोंग्स टू ए? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू बच्चों? यस भैया, इट इज ट्रू भैया। ओके, कैन आई राइट दिस? फटाफट से बताओ। ये तो बच्चे बोल रहे हैं भैया ट्रू है। कैन आई राइट दिस? आई बिलोंग्स टू ए, बट आई जो है वो उसके अंदर है ना, ब्रेसेस के अंदर। कैन आई राइट दिस? बच्चे बोल रहे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकता? आई तो है ना ए के अंदर, आई तो है ना ए के अंदर, तो क्यों नहीं लिख सकता? कोई रीजन तुम्हारे पास? पर्टिकुलर बच्चे बोल रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं बच्चे बोल रहे हैं नहीं भैया नहीं ये गलत लिखे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं बोला रीजन भी पता होगा तुम लोगों को नहीं बोलने का। बताओ, कैन यू प्रोवाइड मी द रीजन? ओके भैया भावनाओं को समझो। हम लोग रीजन नहीं बता पा रहे क्योंकि आप, ठीक है हम लोग रीजन नहीं बता पा रहे, पर भावनाओं को समझ जाओ आप। ये नहीं है, चलो ठीक है ये नहीं है, तो मैं ही बता देता हूं कि आई जो है वो बिलोंग्स टू नहीं है, वो सबसेट है ए का। क्या है वो? सबसेट है ए का। इट्स नॉट बिलोंग्स टू। पर्टिकुलर आई इज एन एलिमेंट। तो वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट एन एलिमेंट, मतलब देखो जब तुम उसको ब्रेसेस के अंदर डाल गए तो वो सेट बन गया ना। इस चीज को एग्री कर रहे हो कि कोई भी चीज जिसको आप ब्रेसेस के अंदर डाल दोगे सेट बन जाएगी? कोई भी चीज जिसको आप ब्रेसेस के अंदर डाल दोगे सेट बन जाएगी। हाँ भैया सेट तो बन जाएगी वो। पॉइंट ये है कि आई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, आई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए के अंदर बैठा है, तो आई बिलोंग्स टू ए। but we cannot say subset I belongs to A because this is a particular subset of A. So we are going to write it like this, that I in the braces is a subset of A. ठीक है, तो ये चीज याद रखना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं, तो इसलिए हमने क्लियर कर दिया। चलो फिर हमने देखा था सेट कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। तो 3 तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। 3 तरीके से क्या हो सकता है, सेट की बनाया जा सकता है, सेट को बिल्ड किया जा सकता है। तो रोस्टर फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। क्या होता है रोस्टर फॉर्म? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट इन द ब्रेसेस। ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को डाल दो एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा से सेपरेट कर दो हर एलिमेंट को। तो सिंपल शब्दों में ये जो लिखा हुआ है ये होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इफ यू रिमेंबर, ये देखो दोनों को साइड बाय साइड देखोगे। रोस्टर फॉर्म में मैं एलिमेंट्स को लिख देता हूं, जो भी एलिमेंट्स है डालते जाओ एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर और कॉमा लगाते जाओ।
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, लिखने का तरीका होता है, मतलब एक भाषा है ये। क्या है, मैं तुम लोगों को पहले ही बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म एक भाषा है सेट्स को लिखने की, और वो भाषा क्या बोलती है, ऐसे लिखना भाई, एक्स सच डेट, ये किसका साइन है, ये देखो मैं लिखवा के रखा था, सच डेट का साइन है, एक्स सच डेट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप एक्स ढूंढ के लाओ और एक्स ऐसा होना चाहिए कि वो इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल होना चाहिए। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या था, लिख दो बस, एक स्टेटमेंट लिख दो कि क्या है वो। तो सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, ये देखो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, सीधा मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो ये हमको पढ़ना भी नहीं होता, ये देखो मैंने कट भी लगाया था वहां पर इसीलिए, ठीक है। फिर हम लोग बात किए रोस्टर फॉर्म के ऊपर, एग्जांपल किए थे हम लोग बहुत सारे, तो खैर इसको तो डिस्कशन करने का कोई मुद्दा नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर भी किए थे। फिर हम लोग आगे थे फाइनली टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे, जिसको हमने आधा छोड़ के जाना पड़ा था। बच्चे बोल रहे थे भैया हमारे जो ब्रेन का दरवाजा है उसमें ताला लग गया है, तो उस ताले को खोलने की चाबी नहीं हमारे पास, तो इसीलिए अब हम लोग खत्म करते हैं। चलो ठीक है, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, तीनों एक ही को बोलते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं लोग। बोल रहा है इफ अ सेट कंटेन नो एलिमेंट्स देन वी कैन से इट इज अ नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। मतलब एक सेट के अंदर जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो नल सेट है। तो मैं बोला था भाई इसको लिख कैसे सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये देखो ब्रेसेस बना दो और खाली छोड़ दो तो नल सेट। और या फिर एक और तरीका फाई बना दो, तो फाई को भी नल सेट बोलते हैं। तो या तो ये लिखना या तो ये लिखना, दोनों घुसा मत देना एक साथ, ठीक है, ये चीज गलत है, तो वो चीज का ध्यान रखना। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 50 100 200, मतलब जितने भी है काउंट कर सकता हूं। इट में भी 1 लाख, पर अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट है, अगर काउंटेबल नहीं है तो इनफाइनाइट सेट, इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये 3 हमने पढ़े थे। फिर चौथा इक्विवेलेंट सेट, क्या होता है इक्विवेलेंट सेट, दो सेट के जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है। फॉर एग्जांपल देखो सेट ए है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और सेट बी है उसके अंदर भी 5 एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, दोनों अलग हैं, एक तो न्यूमेरिकल है और एक क्या है अल्फाबेटिकल है, दोनों अलग है। पॉइंट ये है क्या दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, क्या इसमें भी 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 ही एलिमेंट है, हाँ भैया इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो तो वी कैन से दिस इज एन इक्विवेलेंट सेट, ओके। अब उसके बाद बात करें हम लोग इक्वल सेट में, तो इक्वल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट सेम टू सेम होने चाहिए। अब एलिमेंट सेम टू सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो वैसे भी सेम हो जाएंगे। तो अगर ए के अंदर 5 है ए ई आई ओ यू, तो बी के अंदर भी ए ई आई ओ यू अगर हुआ तो दोनों को मैं बोल सकता हूं भाई इक्वल सेट है, दोनों एकदम इक्वल है, एकदम मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं, जुड़वा है इन लोग, ठीक है, जुड़वा भाई भाई है नहीं तो जुड़वा बहन बहन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। फिर मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। क्यों, क्योंकि इक्वल सेट का मतलब होता है जो मेरे अंदर वही तेरे अंदर, मेरे अंदर भी ए प्लस तेरे अंदर भी ए प्लस, ठीक है। तो भाई ऑटोमेटिक जितने एलिमेंट इसके अंदर है इतने एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे, तो इक्विवेलेंट सेट वो बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। और फिर हमने देखा था क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा हर बार, जरूरी नहीं है, ये देखो यही एग्जांपल देख लो, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है पर इक्वल नहीं है, हाँ ये दोनों इक्वल हैं और इक्विवेलेंट भी हैं, ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था। फिर हमने बात की थी सिंगलटन सेट के ऊपर, क्या होता है ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बस एक, जैसे देखो 1 या फिर ए, तो सिंगलटन सेट। फिर हम लोग आ गए थे सबसेट, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आ गया था सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, पहले हमने ये देखा था सबसेट विद इक्वल्स टू साइन, ठीक है, तो क्या देखे थे x ये देखो एक सेट है और y एक सेट है, ठीक है। अब देखो एवरी एलिमेंट ऑफ y इज प्रेजेंट इन x, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज प्रेजेंट। तुम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते थे ना, तुम लोग ये मत बोलना भैया ये नाइंसाफी है, आप x को अब y को प्रायोरिटी दे दिए, x को नहीं दिया, अब y को पापा बना दिए, ऐसा तुम लोग बोल सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, तुम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। पर मैंने अपने स्टेटमेंट जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सिचुएशन बना दी थी। तो x इज अ सबसेट ऑफ y बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y इज प्रेजेंट इन x, ठीक है, सारे एलिमेंट जो y के अंदर है वो x के अंदर प्रेजेंट है, और साथ में लोग इक्वल सेट भी है, तो ये देखो सबसेट का साइन भी लगा है, इक्वल का भी साइन लगा है, तो ये एक सबसेट होता है, क्या होता है सबसेट होता है। अब फिर उसके बाद हमने देखा था, हाँ ये देखो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x आर इन सेट y देन वी कैन से x इज अ सबसेट ऑफ y। तो ये मैंने तुम लोग को थोड़ी देसी भाषा में लिखवा दिया था, चलो ठीक है। फिर आया हम लोग का प्रॉपर सबसेट, मतलब प्रॉपर मतलब जिसको बोल सकूं सबसेट है,
वो क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज सबसेट ऑफ बट नॉट इक्वल टू, मतलब सबसेट तो होगा पर इक्वल सेट नहीं होगा। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर वो सबसेट भी था और इक्वल भी था एट अ सेम टाइम, मतलब इट इज अ सबसेट एट अ सेम टाइम इट इज इक्वल एज वेल। यहां पर दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हमने बात की थी भाई सिर्फ सबसेट के बारे में, इक्वल नहीं होगा। तो ये देखो एक्स बनाया मैं 1 2 3 4 5 और वाई बनाया मैं 1 2 3, तो कैन वी से वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, कैन वी से दिस वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, मतलब वाई छोटू है एक्स का, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर मैं तुम लोग को बताया था तुम लोग कितने सबसेट बना सकते हो, तो ये देखो 1 2 3 हमने एग्जांपल लिया था, तो हम देखे थे भाई 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और खाली खाली नल सेट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो इतने बना सकते हैं, तो हम देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना सकते हैं हम लोग, और इसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो हमने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया था, क्या फॉर्मूला इन्वेंट किया था कि 2 की पावर n वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब कितने सबसेट बन सकते हैं उसका फॉर्मूला हमने इन्वेंट किया था। तो ये देखो मैं लिखवा भी दिया था नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इतनी चीजें हमने कर ली थी, हाँ बस हो गया, बस भैया बस इतना ही पढ़े थे हम लोग कल। हाँ देखो कितना कम पढ़े थे, अभी हम लोग रिवाइज किए तब हम लोग को समझ में आया, 10 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया, मतलब हम लोग सिर्फ 10 मिनट की पढ़ाई किए थे कल, समझ रहे हो। हाँ भैया सब समझ रहे हैं हम लोग, आपकी भैया सब चालबाजी है पढ़ाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। नाइन्थ लिखो, चलो टाइप्स ऑफ सेट हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नाइन्थ लिखो सुपर सेट, सुपर सेट इसी से रिलेटेड है इसलिए यही लिखवा दे रहा हूं सुपर सेट, चलो लिखो अ सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ another set B if all elements of the set B are elements of set A. For example, A 1 2 3 4 5 है और B 1 4 5 है, we can say A is a superset of B. A is a superset of B, ऐसे। चलो बेटा, I just wanted to explain you what do you mean by superset. So see, a set A is a superset of another set B if all the elements of set B are elements of set A. क्या बोल रहे हैं कि B के सारे एलिमेंट अगर सेट A से ही आए हैं, ये देख लो, if another set B all the elements of set B are elements of set A, मतलब सेट B के अंदर जितने भी एलिमेंट है अगर वो सेट A के अंदर है, अगर वो सेट A के अंदर है तो वी कैन से A इज अ सुपर सेट ऑफ B। मतलब सिंपल शब्दों में कल वाला एग्जांपल भी अगर तुम लोगे तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या बोला, Y इज अ सबसेट ऑफ X, बोला ना Y इज अ सबसेट ऑफ X, तो तुम उसको ये भी बोल सकते हो X इज अ सुपर सेट ऑफ Y। बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, X इज अ सुपर सेट ऑफ Y, ठीक है। तो कल वाला एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, X इज द सुपर सेट ऑफ Y, कल तुम बोल सकते थे, तो इसी को हम बोलते हैं सुपर सेट। मतलब मैं पापा तू बेटा, मैं सुपर तू डुपर, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सुपर सेट। ओके भैया, तो नेक्स्ट बस टर्मिनोलॉजीज तुम लोग को याद रखनी है। फिर आता है हमारा एक यूनिवर्सल सेट, सो लिखो इट इज अ कलेक्शन ऑफ all elements in a particular
context or application, all the sets in that context or application are essentially subsets of this universal set. Okay, ये भी लिख लो, it is denoted by U. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन. All the sets in that context or application are essentially going to be the subset of this universal set. इसका मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो सैंपल स्पेस की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? सैंपल स्पेस की. मतलब तुमको एक मैं पिटारा दे दूंगा, तुम लोग को एक मैं वो दे दूंगा, कलेक्शन दे दूंगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, और उस कलेक्शन ऑफ डेटा से ही बनेंगे सारे सबसेट्स. 1 2 3 जितने सबसेट बनेंगे, जितने एन नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उसी कलेक्शन. मतलब एक तुम लोगों को ये देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले लो, ये देखो ये होता है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट. ये यूनिवर्सल सेट. अब इसके अंदर जितने भी तुम्हारे सेट्स बनेंगे ना, मान लो एक ए बन गया, एक बी बन गया, एक सी बन गया, जितने भी बनेंगे, ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, जितने भी सबसेट बन गए वो इसी यूनिवर्सल सेट का यूज करके बनेंगे. इसी यूनिवर्सल सेट का यूज करके बनेंगे, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. मतलब इसी को यूज करके तुम काम करोगे. पॉइंट बस इतना है कि तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. जैसे मान लो हम लोग प्रोबेबिलिटी में सीखेंगे डाइस को थ्रो करना. तो जब मैं डाइस को थ्रो करता हूं, जब मैं 2 डाइसेस को थ्रो करता हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो आंसर आएगा उसका सम जाएगा 4 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा. तो वो मेरा यूनिवर्सल सेट एक बना के देता है. क्या बना के देता है? कि अगर मैं 2 डाइस को फेंकूंगा तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है दोनों में 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए. ऐसे करके कितनी सारी बनेंगी? 36 पॉसिबिलिटीज बनती है. तो 36 पॉसिबिलिटी यूनिवर्सल सेट है. अब उसी का एक पोर्शन जो है, उसी का एक सबसेट जो है वो बन के आएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसका सम जो है 4 से बड़ा हो. सिंपल शब्दों में जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, वही तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बनाते हैं. ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, यूनिवर्सल सेट. ठीक है बच्चा पार्टी. यस भैया. चलो नेक्स्ट लिखो, 11th. disjoint sets. Two sets A and B are called disjoint sets if they do not have even one element in common. बस हो गया. चलो ठीक है. तो A is equal to, for example, 1 2 3 and B is equal to 4 5 6. So we can say A and B are disjoint sets. Okay, so write this down, disjoint set. लो बेटे, तीनों को नोट कर लो. चलो जी, हो गया बच्चों? यस भैया, यस भैया. हमारा तो कब से हो गया था, आप ही नहीं आगे बढ़ रहे थे. ओके चलो, अब मैं तुम लोग को कुछ चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो एकदम मिसलीनियस चीजें हैं चैप्टर के अंदर, बट बहुत ज्यादा काम आएंगी तुम्हारी. तो देखो, पहला चीज जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है कार्डिनल नंबर. तो यू नो व्हाट डू मीन बाय कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. तो जैसे मैं बोलूं A इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5, और क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट कार्डिनल नंबर. तो व्हाट यू आर गोइंग टू से पता है? नंबर ऑफ टर्म्स इन A इज इक्वल टू 5.
तो दिस इज व्हाट कार्डिनल नंबर, दिस इज व्हाट कार्डिनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको लिखो, एक मिनट, हाँ चलो कार्डिनल नंबर लिखो। ठीक है, हो गया। यस भैया। चलो एक चीज आई थिंक मैंने भूल गई है, रुक जाओ, मेरे को अभी अभी याद आया है। अच्छा भैया भूल गया, क्या भूल गए हम? ये कहाँ तक हो गया था, 11, ओके 12th नंबर मैं भूल गया, पावर सेट नहीं लिखवाया मैं तुम लोगों को। यस मैंने सब लिखवा दिया है, पावर सेट नहीं लिखा है, तो इसको लिख लो, अ सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स, बस हो गया, छोटा सा ही लिख लो, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर पावर सेट। तो देखो ए इज इक्वल टू अगर है, नहीं 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 इतना बड़ा तो नहीं कर सकते, हाँ ए इज इक्वल टू अगर 1 2 3 है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ इसके सबसेट्स कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, बोलो, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे भैया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 बनेंगे, ओके। और वो कौन कौन से होंगे भैया, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, सॉरी 4 तो है ही नहीं, 1 2 1 3 2 3, हाँ 1 2 3 एंड 5, इतने ही होंगे क्या, फटाफट से बता दो, इतने ही होंगे क्या? यस भैया। अगर तुम इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, दिस इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए, दिस इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए, मतलब पढ़ो अब, पढ़ो अब, ऊपर वाली लाइन पढ़ो, क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, मतलब जितने भी सबसेट हो सकते हैं उसका एक सेट बना दो तो पावर सेट हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? जितने भी सबसेट होते हैं उसी का एक सेट बना दो, एक काम करो, पावर सेट। क्या बात समझ में आती है आपको? फटाफट से बता दो एक, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। यस भैया यस, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर भी तुम लोग आई थिंक समझ में आ गया है, कार्डिनल नंबर का क्या यूज होगा, एक्सरसाइज चालू होगी तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगी वो बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर, कि व्हाट इज दैट दिस टर्म्स नोन एज इंटरसेक्शन और यूनियन। ओके चलो, अब मैं बता देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, कार्डिनल मतलब होता है नंबर्स, कार्डिनल मतलब होता है, हाँ तुम लोग से कार्डिनल नंबर पूछेगा तो सिंपल शब्दों में यू आर गोइंग टू टेल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, दैट्स इट। तो सिंपल शब्दों में सेट्स की भाषा में कार्डिनल नंबर मतलब होता है कितने एलिमेंट है सेट के अंदर, ये बता दो। ओके, और वैसे रियल लाइफ में मतलब कार्डिनल नंबर तुम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होगे ना, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो उसमें कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, वही 10 आउट ऑफ रेट देना, तो A 1 2 3 4 ये जो नंबर्स होते हैं ना, इन्हीं को कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चे बोल रहे भैया लिखने का मौका दो, लो जी लिखो। चलो बेटा देखो, बच्चे पूछ रहे भैया पावर सेट एक बार और बता दो, तो पावर सेट बेटा बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं क्या ही बोलूं इस चीज को, इसके सबसेट बताओ मेरे को पहले, इसके सबसेट क्या होते हैं, 1 2 3, 1 2 1 3 2 3, 1 2 3 और 5, 5 मतलब नल। ठीक है, तो इतने इसके सबसेट होते हैं, तो इसके सबसेट को एक सेट बना दो, ये देखो करली ब्रैकेट मार के, करली ब्रैकेट मार के इसके सबसेट को ही एक सेट बना दो, तो दैट इज नोन एज पावर सेट, बस सिंपल। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब जितने सबसेट बन रहे हैं उसी को एक सेट बना दो, सिंपल। ठीक है, तो आंख बंद करके सबसेट निकालना बता दियो तुम लोगों को कैसे निकलता है, इसके पॉसिबल सबसेट्स निकालो और उसको ब्रैकेट में डाल दो, तो ये बन गया ना पावर सेट, और उसका साइन ये है पावर सेट ऑफ ए। क्लियर हो गई बात? यस भैया यस, भैया कब से क्लियर हो गया था, आप ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। ठीक, चलो इंटरसेक्शन और यूनियन बताने वाला हूं, तो देखो जैसे मान लो एक सेट है ए, 1 2 3 4,
और एक सेट है बी 4 5 6 7। ठीक है, तो आई एम आस्किंग यू what is going to be a intersection b, so this is a sign of intersection and this is a sign of union। यूनिवर्सल सेट नहीं है ना, यूनिवर्सल सेट में यू है, यू एक्चुअल में जो अल्फाबेटिकल यू होता है ना वो है, और यूनियन में ये साइन है बस, यूनियन का जैसे रुपीस का साइन होता है ना वैसे यूनियन को ये वाला साइन नहीं दिया गया है ऐसे पर ये यू नहीं है, यू तो यूनिवर्सल सेट में था, पर यूनियन और यूनिवर्सल सेट दोनों सेम ही दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं। चलो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो कि ए एंड बी में कॉमन है, ये होता है इंटरसेक्शन का मतलब। तो क्या क्या कॉमन है भाई साहब, देख लो यहाँ पर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, हाँ 4 और 4 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी ए इंटरसेक्शन बी, 4 एंड 5, दैट्स इट। फिर ये देखो 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये 4 और 5 ही बस क्या है, कॉमन एलिमेंट से, बाकी जाओ घास चरने जाओ। क्लियर हो गई बात, इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दो सेट में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स मतलब तेरे पास भी है मेरे पास भी है। तू बता तेरे पास कौन सा ड्रम कार्ड है, बचपन में करते थे ना ऐसे, बता तेरे पास कौन सा कार्ड है, मेरे पास ये वाला कार्ड है, गोकू है मेरे पास भी है, इंटरसेक्शन है हम लोग भाई, दोनों के पास सेम कार्ड है, मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर हो गई बात, मतलब दोनों एक चीज तो भाई ट्रांसपेरेंट होकर बता दे रहे हैं कि अपनी क्या 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 चीजें अपने पास सेम है। ठीक है, तो ये होता है इंटरसेक्शन। यूनियन क्या होता है, यूनियन किंग्स यूनाइटेड बेटा, ए यूनियन बी क्या होता है, यहां भी लिख देता हूं मैं, ए इज इक्वल टू ले लो 1 2 3 4 5 और बी इज इक्वल टू लिख दो 4 5 6 7 8। तो व्हाट इज गोइंग टू बी ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब समझो सारे एलिमेंट्स ले लो दोनों सेट्स के। ठीक है, क्या होता है यूनियन का मतलब तेरे भी सारे दे दे मेरे भी सारे दे दे, दोनों को मिला देते हैं, तू भी अपने सारे दे मैं भी अपने सारे दे, दोनों को मिला देते हैं और एक बना लेते हैं, ओवर पावर्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, तो हम लोग को कोई भी तोड़ सकता है। तो एक काम कर, तू अपने सारे दे दे मैं इधर अपने सारे दे देता हूँ, दोनों को मिला देते हैं, कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तगड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा, हम लोग हर कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे उसके बाद। तो सिंपल शब्दों में दोनों मिलने का डिसीजन ले लेते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। तो देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो, तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट बन गया जिसके अंदर हर वो चीज है जो ए के पास भी है और बी के पास भी है। अब बच्चे यहाँ पूछते हैं भैया, मैं बोला यस भैया 4 ए में भी था बी में भी था, तो 4 4 लिखो ना। अच्छा, फिर बच्चे बोले भैया, मैं बोला यस भैया 5 ए में भी है बी में भी, तो 5 5 लिखो ना यहाँ, 4 4 5 5। मैं बोला अच्छा, अच्छा बच्चों, क्या इसका जवाब आपको इस पेज में मिल जाएगा, क्या इसका जवाब आपको इस पेज में मिल जाएगा। क्या आपके घर में 2 फ्रिज है या एक ही फ्रिज रखते हो, नया फ्रिज आने के बाद पुराना बेच देते हो। क्या आपके घर में 2 आप हो, नहीं भैया एक ही है, हम अकेले हैं इकलौते हैं। ठीक है, क्या आपके घर में 5 लैपटॉप है, नहीं 2 ही लैपटॉप है, नहीं एक लैपटॉप है भैया, एक आता है एक चले जाता है, एक्सचेंज ऑफर का जमाना है। क्या आपके घर में 2 कार, नहीं भाई 2 कार तो हो सकते हैं, बच्चे रईस है भाई, 2 कार तो हो ही सकती है, इनवैलिड एग्जाम्पल भैया, 2 कार भैया, 5 कार BMW खड़े कर दिया हूं मैं। ओके, चलो देखो, इसको नोट कर लो, इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब ये होता है। ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशंस और ये सब चीजों में जाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई डोंट थिंक तुम भी इंटरेस्टेड होगे, इंस्टीट्यूट भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो आपसे थ्योरेटिकली डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे प्रॉपर। ठीक है बच्चों, हो गया, यस भैया हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बात करने वाला हूं, और कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है डैश, ऐसे करके, मतलब जैसे मान लो ए है मेरे पास तो उसके ऊपर डैश लगा दो।
क्या लगा दो, ए के ऊपर डैश लगा दो, तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। लो जी, ए नॉट भी बोलते हैं ना इसको प्यार से, तो ए कॉम्प्लीमेंट बोल लो या ए नॉट बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। जैसे मान लो इसके लिए मेरे को डुअल साइडेड एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसका एक सबसेट है ए, 1 2 3 4 और 5, और एक और सबसेट है इसका बी, 6 8 9 और 10। ठीक है, तो एक सबसेट है ए और एक सबसेट है बी। तो ए नॉट का मतलब या ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। ए नॉट या कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल में तो है पर ए को छोड़ के, ए को छोड़ के हर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, मतलब यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है पर ए वाला पोर्शन हटा दो, ए नॉट, इसलिए तो इसका नाम क्या है, ए नॉट। मतलब वी वांट ए नॉट, मतलब मेरे को ए नॉट नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, ए को छोड़ के सब दे दो, बट आई डोंट वांट ए। ठीक है, सो ये होता है ए नॉट का मतलब। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, बस इन सबको छोड़ के यूनिवर्स में और कितने एलिमेंट्स बचे हैं, 6 7 8 9 10, तो यही होता है ए नॉट। 6 7 8 9 और 10, यही होता है क्या, ए नॉट होता है। क्लियर हो गई बात? यस भैया। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू गाइस व्हाट इज बी नॉट, व्हाट इज गोइंग टू बी बी नॉट, तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। बी नॉट, देखो ध्यान से क्वेश्चन को और बताओ बी नॉट क्या आएगा। हर वो एलिमेंट जो यूनिवर्स में है बी को छोड़ के। वेरी वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 7, तो 1 2 3, ये देखो यहां पर देखो 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। देख लो इन चारों को छोड़ के जो भी यूनिवर्स में बच गए 1 2 3 4 5 और 7, वो बी नॉट है। क्लियर हो गई बात, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्लियर हो गई आप लोग को बात, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो जी, ये हो गया। हाँ भैया, तो अब कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक और चीज के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, माइनस, डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब अगर आपको दो सेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए बोलूं तो आप कैसे निकालोगे उसको। तो देखो डिफरेंस कैसे निकलता है, मान लो फिर से एग्जांपल सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और सेट बी ले लेते हैं हम लोग 3 5 6 8 और 9 को ले लेते हैं। चलो ठीक है भैया। तो अब देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे फाइंड आउट करके बताओ ए माइनस बी, ए माइनस बी चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे, ए माइनस बी कितना आएगा? तो ए माइनस बी का मतलब होता है हर वो एलिमेंट जो ए सेट में है, सेट ए में है लिखना चाहिए, जो सेट ए में है, बस उनको छोड़ के जो ए एंड बी में कॉमन है, ऐसे लिख लो। तो ए माइनस बी क्या होता है, हर वो एलिमेंट जो सेट ए में है, बस उन एलिमेंट्स को छोड़ देना जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है। तो ये देखो 3 3 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन है? फटाफट से बताओ, इसके अलावा और कोई कॉमन है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 एंड 4। सेम वी आर गोइंग टू डू विथ बी माइनस ए, बी माइनस ए के साथ भी हम यही करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा, देखो बच्चों, हर वो एलिमेंट जो सेट
बी में है, बस उनको छोड़ के जो ए और बी में कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर, देखो कॉमन एलिमेंट्स को फिर हटाओ, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, क्या बचा, 6 8 और 9 बच गया। तो आंसर हो जाएगा 6 8 और 9। तो भैया कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर ए पहले लिखा है तो ए के हर वो एलिमेंट को ले लोगे, बस उन एलिमेंट्स को छोड़ देना जो ए और बी में कॉमन है। और अगर बी पहले लिखा है तो बी को प्रायोरिटी देते हुए बी के हर वो एलिमेंट को ले लोगे, बस उन एलिमेंट्स को छोड़ देना जो ए और बी में कॉमन है। अगर मैं इसको एकदम टेक्निकल भाषा में बोलूं तो ए माइनस बी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और बी माइनस ए को हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस पे भी आई डोंट थिंक कोई बुराई होगी अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलना चाहूं तो, है ना। हाँ भैया, तो ये इसी को नोट, इसको भी नोट डाउन कर लो टेक्निकल भाषा में। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ देते हैं, तो फॉर्मूला तो वैसे खैर हम लोग को पता होता है। ड्राइंग करने का सुनहरा अवसर मुझे मिला है, तो मैं कैसे छोड़ दूँ इस अवसर को। लिखो इसको, डिफरेंसेस ऑफ सेट। ए माइनस बी बोलेगा तो ए के सारे एलिमेंट ले लो, उनको छोड़ के जो ए और बी में कॉमन है। और बी माइनस ए बोलेगा तो बी के सारे एलिमेंट ले लो, उनको छोड़ के जो बी और ए और बी में कॉमन है। मतलब सिंपल शब्द में कॉमन एलिमेंट्स को हटाओ साइड में। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को हटाओ साइड में। हाँ, वी कैन से दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी, सेट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए का सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चलो जी, हो गया, लिख लिए, बताओ। यस भैया, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूलों के ऊपर, फॉर्मूला। चलो पहला फॉर्मूला लिखो, डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए। अच्छा लो भाई, लिखो लिखो। चलो अब देखो, अब मैं लिखवा रहा हूं तुम लोग को फॉर्मूला, तो पहले लिखो डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला। तो सिंपल शब्दों में अगर तुमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो वी कैन से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ये। और इसी का उल्टा भी लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर तुमको दिया हुआ है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ये जो रिजल्ट है सबसे ज्यादा यूज होंगे क्वेश्चंस के टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दे दी डी मॉर्गन्स लॉ को। लिख लो इसको। कलर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कलरफुल है मेरी जिंदगी, तो देखो तुम लोगों की भी बना रहा हूं। लो, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। हो गया, आगे बढ़ू। यस, चलो नेक्स्ट। क्यूमुलेटिव लॉ सेकंड। तो इसमें लिखो ए यूनियन बी, नीचे लिखो नीचे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए ही होता है। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात होता है। ठीक है, ये एक ही बात होती है। ओके, थर्ड, एसोसिएटिव लॉ। तो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है। मतलब
अगर तुम पहले ए यूनियन बी करोगे फिर उसका यूनियन सी करोगे, ठीक है, और अगर तुम ए यूनियन पहले, मतलब यहां पर तुम ये देखो, यहां पर तुम पहले ये दोनों को कर रहे हो बाद में इसको कर रहे हो, यहां पर अगर तुम पहले ये दोनों को करोगे बाद में ये करोगे तो भी एक ही बात हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, ये देखो, तो ये मैंने ए बी सी लिखा, तो चलो पहले ए यूनियन बी बताओ कितना आ रहा है, तुम ही लोग बताओगे, मैं तो नहीं बताने वाला। ए यूनियन बी कितना आ रहा है? ए यूनियन बी बच्चे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है भैया, क्योंकि ये 3 4 5 तो कॉमन है, 3 4 5 कॉमन है, तो एक ही बार लेंगे, तो क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। अब उसका यूनियन सी कर दो तो कितना आ जाएगा लास्ट में, उसका भी यूनियन सी कर दो तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 का यूनियन कर दो 6 7 8 9 10 के साथ, 6 7 8 9 10 के साथ यूनियन कर दो, तो बेस्ट, वेरी वेरी गुड। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यूनियन है ना, इंटरसेक्शन नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आ गया मेरा आंसर। अब एक काम करो, इस बार पहले बी यूनियन सी करेंगे, बी यूनियन सी करो पहले, कितना आ रहा है, बी यूनियन सी करो पहले, कितना आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। अब इसका जो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 आया है उसको ए के साथ यूनाइट करो, उसको ए के साथ यूनाइट करो, तो अब कितना आ रहा है, वही आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे को एक बात बताओ, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात हो रही है क्या? पहले ये दोनों को कर लो या ये दोनों को कर लो, एक ही बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द डे वही मिल जा रहा है। यस, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्यूमुलेटिव लॉ तो भाई बेसिक है, तुम समझ ही गए होगे। थर्ड, चलो फोर्थ लिखो नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को मैं बोल सकता हूं, एक मिनट, हाँ सही तो है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये बचपने वाला फॉर्मूला है, क्या है ये बचपने वाला फॉर्मूला है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे वो वाला फॉर्मूला याद है, 2 × 3 + 5 दिया रहता था ब्रैकेट में, तो उसको मैं 2 × 3 + 2 × 5 लिख देता था, याद है, ऐसे दिया रहता था तो इसको मैं लिख देता, तो 2 × 3 + 2 × 5, ऐसे तोड़ देते थे, याद है, तो बस वही तो है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ है, तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ध्यान से देखो सेम ही है, बस देख बेटा, नजरिया बदलना है बस तुम लोग, बस यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, दैट्स इट। अगर यहां भी देखो, ये देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो एक बात बताओ, क्या बचपने की यादें ही ताजा कर रहे हैं सेट्स तुम्हारी, और कुछ भी नहीं कर रहा है, सेट्स बोल रहा है बस बचपन में अगर अच्छे से पढ़े हो तो आज मैं प्रूफ कर दूंगा तुम लोग, तुम्हारे खून में मैथ्स हर कतरे में दौड़ रहा है, बस तुमको उसको जगाना है, सो रहा था, सो रहा था बेटा, हाइबरनेशन होता है ना, हाइबरनेशन, 2 साल तक तुम लोग हाइबरनेशन में थे, ठीक है, अगर तुम लोग डेडिकेटेड साइंस स्ट्रीम से नहीं हो या मैथ स्ट्रीम वाले बच्चे नहीं हो तो तुम लोग 2 साल से हाइबरनेशन में थे 11th 12th में। चलो जी इसको लिख लो। चलो हो गया, बस लॉ निकालने की, लॉ मेरे को इतना ही लिखवाना था तुम लोग को, पर स्टिल अभी हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है, इस चैप्टर को भी, मतलब मैं बता रहा हूँ एक बार ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक बार में घुसेंगे एक्सरसाइज में फटाक से बाहर निकलेंगे, फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चले हैं मैं मान रहा हूँ, पर अभी एक और कॉन्सेप्ट बचा है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बस और बचा है।
चलो हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ू। ओके चलो, वेन डायग्राम लिखना है। चलो वेन डायग्राम समझते क्या होता है, ठीक है। तो पहले दिखा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ। वेन डायग्राम कुछ नहीं है, जैसे मान लो हम लोगों को वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो कैसे होता है समझना, बस बनाना सिखा दूं एक बार, उसके बाद तो क्वेश्चन आएंगे, तभी हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि बनता क्वेश्चन पे कैसे यूज करते हैं। ये देखो, तो मेरे को ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। यहां पर जो ये है वो ए है और ये जो है वो बी है। तो अगर तुम लोग देखोगे ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन पूरा ए का पोर्शन है। और अगर तुम लोग ये वाला पोर्शन देखोगे, तो ये पोर्शन पूरा बी का पोर्शन है। बट अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, तो एक पोर्शन ऐसा है, ठीक है, एक पोर्शन ऐसा है जिसमें ए और बी कॉमन है। क्या दिख रहा है आपको, क्या आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये देखो, जहां ए और बी क्या है, कॉमन है। तो इसी को तो बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बी। बोलो बात समझ में आती है, क्या आपको बात समझ में आती है, इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है। जैसे मान लो, जैसे मान लो ये है पनीर पिज्जा वाले, और ये है कॉर्न पिज्जा वाले। तो अब ये कौन है, ये है H&M। छोड़ो भाई, ब्रांड नहीं लेते हम, HM ले लेते। ये कौन है, HM है। आ गई तुम लोग को बात समझ में, बोलो, आ गई बात समझ में। मतलब ए एक ऐसा सेट है जिसमें सब लोग पनीर पिज्जा खाते हैं, बी एक ऐसा सेट है जिसमें सब लोग कॉर्न पिज्जा खाते हैं। पर ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें एक ऐसे बंदे रह रहे हैं जिन लोग पनीर पिज्जा भी खाते हैं, कॉर्न पिज्जा भी खाते हैं, और उसमें मैं आता हूं। मैं अपने आप को इसी श्रेणी में काउंट करता हूं कि हम पनीर पिज्जा भी खा लेते हैं, हम कॉर्न पिज्जा भी खा लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा जगह है जहां पर आप पनीर भी खाओगे, कॉर्न भी खाओगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। चलो सेकंड, ए यूनियन बी। संभल संभल के, कहीं ये बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। चलो, तो ये है मेरा ए। अगेन मैं कलर करूंगा, सुंदर सुंदर कलर। तुम लोग बोलते हो कि भैया क्या किस्मत आपकी, आपको कलर करने मिल रहा है। प्रोफेशनल कोर्स में भी आके भैया आपको आपके सब्जेक्ट में ड्राइंग सब्जेक्ट है, यस, मेरे को रोज ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो ये है भाई ए, ये है बी, ठीक है। मैं बोला ए यूनियन बी, मतलब ये वही है, पनीर पिज्जा वाले हैं और ये कॉर्न पिज्जा वाले हैं, ठीक है। तो पिछले बार हमने बात की थी इंटरसेक्शन की, इस बार हम बात करें यूनियन की। यूनियन मतलब सारे लोग जो ए के अंदर भी है और सारे लोग जो बी के अंदर भी है। तो यूनियन मतलब क्या हो जाएगा पता है, देखो हाईलाइटर से करके दिखा रहा हूं। ये देखो, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। मतलब इसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है, ए यूनियन बी। क्लियर हो गई बात, फटाफट से बताओ, ठीक है। और जब हम लोग इसको काउंट करते हैं ना, जब हम लोग इसको काउंट करते हैं तब एक गलती करते हैं। तो वेन डायग्राम से वो गलती को सुधारने का मैं तुम लोग को तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो 20 लोग ऐसे हैं जो पनीर पिज्जा खाते हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो कॉर्न पिज्जा खाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ए यूनियन बी कितना आ रहा है, फटाफट से बताओ, ए यूनियन बी कितना आ रहा है। बोलो, यही आएगा, ए यूनियन बी यही आएगा, 20 + 10।
मतलब 20 लोग जो पनीर पिज्जा खाते हैं और 10 लोग जो कॉर्न पिज्जा खाते हैं, तो ए यूनियन बी, टोटल 30 लोग आ जाएंगे। बोलो एग्रीड और नॉट? नहीं। क्यों नहीं या क्यों हाँ? बहुत सारे बच्चे हाँ बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं बोलेंगे इस पॉइंट पे। मैं बताता हूं, इसका आंसर है एग्रीड और नॉट का आंसर है नो। वाई? बिकॉज 5 बंदे ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं तुम लोग को, 5 बंदे ऐसे हैं जो पनीर भी खाते हैं कॉर्न भी खाते हैं, मतलब पनीर पिज्जा भी खाते हैं कॉर्न पिज्जा भी खाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 5 लोग ए के अंदर भी हैं और क्या ये 5 लोग बी के अंदर भी हैं? ओ भाई दिमाग दौड़ाओ। क्या ये 5 लोग 20 के अंदर भी हैं और क्या ये 5 लोग 10 के अंदर भी हैं? क्या ये 5 लोग दोनों टीम में हैं? तो इस 20 के अंदर भी ये 5 लोग हैं और इस 10 के अंदर भी ये 5 लोग हैं। तो जब तुमने यहाँ पर 20 + 10 किया तो क्या यहाँ डबल काउंटिंग हो गई 5 लोगों की? फटाफट से बताओ, क्या यहाँ पर 5 लोगों की डबल काउंटिंग हो गई? यस। तो यहां से 5 हटा दो, एक बार हटा दो, एक बार तो काउंट करना ही है मालिक। मालिक जी, एक बार तो काउंट करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो पक्का से काउंट करेंगे। एक बार नहीं करना है तो 2 बार जो काउंट हुआ है उसमें से एक बार हटा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है फटाफट से बताओ? 25। तो 25 लोग ऐसे हैं, 25 है ए यूनियन बी। मतलब वो लोग जो या तो पनीर पिज्जा खाते हैं या तो कॉर्न पिज्जा खाते हैं या तो दोनों खाते हैं, हमको नहीं पता, पर हम टोटल बता दिया आपको, हम टोटल बता दिया आपको। ठीक है। 10 - क्यों नहीं होगा? 10 - इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि एक बार तो काउंट करना है ना मेरे को उन लोगों को जिन लोग दोनों खाते हैं। एक बार तो करूंगा कि नहीं करूंगा काउंट, है ना? 2 बार, एक बार यहां पर है 5 लोग, एक बार यहां पर है 5 लोग, तो एक बार हटा दो। एक बार तो काउंट करना ही पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूँ ए यूनियन बी बताओ, मतलब ए यूनियन बी का मतलब तुम समझे कि नहीं समझे? ए यूनियन बी का मतलब ये होता है, ऐसे लोग, ए यूनियन बी का मतलब सुनना, ऐसे व्यक्ति जो या तो कॉर्न खा रहे हो या तो पनीर खा रहे हो या तो दोनों खा रहे हो, मेरे को नहीं पता, पिज्जा खाने चाहिए, ये होता है ए यूनियन बी का मतलब। पिज्जा खाने चाहिए, कॉर्न खा रहे पनीर खा रहे दोनों खा रहे, मेरे को नहीं मतलब, मेरे को टोटल बता दो कितने लोग पिज्जा खाते हैं ताकि मैं उनके लिए पिज्जा मंगा दूं, बस। तो ये होता है ए यूनियन बी का मतलब। तो या तो वो कॉर्न खा रहे होंगे या तो पनीर खा रहे होंगे, दोनों खा रहे होंगे, मेरे को नहीं पता, पर इससे फॉर्मूला जरूर बन के आ गया। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या इससे एक फॉर्मूला बन के आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्या एक फॉर्मूला डिराइव हो गया इससे? फटाफट से बता दो, क्या एक फॉर्मूला उत्पन्न हो क्या गया इससे? हाँ भैया। और पूरा लॉजिकल बेसिस में किए ना, ऐसा नहीं मैं फॉर्मूला याद करा रहा हूँ तुम लोग को, जब मेरे को लगता है फॉर्मूला याद ही कराना है और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, मैं करवा देता हूँ याद। और जब मेरे को लगता है कि मैं बच्चे को कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला समझा सकता हूँ तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको समझा दूँ। तो ये उसका तोड़ है, कृपया करके इसको नोट डाउन करो। ओके बेटा जी, चलो अब मैं वैसे तुम लोगों को अब फॉर्मूले पे आ ही गया हूँ, तो ये तो तुम लोग को एक लॉजिक बता ही दिया, मैं तुम लोग को एक साथ में सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। अब ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा ना, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना, और सारे फॉर्मूले विथ लॉजिक ही काम चलेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तुम लोग बताओगे, मैं नहीं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है बताओ मेरे को, मैं नहीं जानता। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट क्या होता है? वेरी वेरी गुड। जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं। ओ माय गॉड, नो कॉमन एलिमेंट इज डिसजॉइंट सेट। तो मेरे को एक बात बताओ, दो ऐसे सेट, एग्जाम्पल लिया हो गया कहीं? एग्जाम्पल नहीं लिया हूं। दो ऐसे सेट्स जिसमें कोई कॉमन, पहले ये बता दो ए बी डिसजॉइंट सेट है यहाँ पर? ए और बी यहाँ डिसजॉइंट सेट है? यही बता दो पहले। हाँ है। तो मेरे को एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? वेरी वेरी गुड।
जीरो भैया, जीरो, नल, वॉइड, एम्प्टी, खत्म, फिनिश, बाय बाय। है ना? क्यों? क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं ना, डिसजॉइंट सेट है। मेरे को एक बात बताओ, इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट, ठीक है, इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स कैन आई सेज ये सेम फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रह जाएगा। इंटरसेक्शन लिखने का कोई मुद्दा ही नहीं उठा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो जीरो होगा। ओनली इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट, ओनली इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। तो जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन बोलेगा ये डिसजॉइंट सेट का क्वेश्चन है, तब फॉर्मूला ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ही गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन जीरो आने वाला है ना। चलो एक काम करो, लिख भी दो, एक काम करो लिख भी दो। तो जब तुम सॉल्विंग करोगे ऑटोमेटिक तुमको यहां जीरो डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू जीरो होगा इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई तुम लोग को कि मैं क्या बोलना चाह रहा था? बोलो। ओके, बच्चे पूछ रहे भैया दोनों के अंदर एक सबसेट है नल, तो नल सेट तो दोनों में कॉमन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मैं पूछा बच्चों से, क्या मैं सबसेट की बात कर रहा हूं कि एलिमेंट की बात कर रहा हूं? नल तो सबसेट होता है ना, नल तो सबसेट होता है ना। मैं कॉमन सबसेट की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। सबसेट के बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोई कॉमन एलिमेंट है क्या। एलिमेंट और सबसेट दो अलग चीजें होती है ना? तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम सबसेट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग इसको मकडअप मत करना। ओके, क्लियर हो गई बात? बोलो बच्चों, क्लियर हुई क्या आप लोग को बात? यस भैया यस। चलो नेक्स्ट एक फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इससे बड़ा नहीं आ सकता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ए माइनस बी का, वो भी यहां पर लिख लेते हैं। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। जस्ट फॉर्मूले लिखवा रहा हूं तुम लोग को, और क्या हो सकता है? बस हो गया। हाँ अभी के लिए फिलहाल इतना ही लिख लो। तो ये एक फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी का, और ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए माइनस बी, ये देखो कहाँ गया, ये देखो। पर यहां पर हमने ए माइनस बी निकाला था, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ऐसा किया था हमने, डिफरेंस देखा था। यहां हम लोग देखो, सिंपल शब्दों में मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, जहां मैं स्टेट्स के सामने एन लगा दे रहा हूं, एन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स। ये चीज तुम लोग को क्लियर हो रही है ना? मतलब जब मैं तुम लोग से एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड 8, तो ये दोनों के बीच में बच्चों डिफरेंस समझ लेना एक बार। when I am talking about a minus b and when I am talking about number of elements in a minus b, दोनों का मतलब देख लो। तो जब मैं a माइनस बी पूछ रहा हूं आपसे आंसर में, आंसर के तौर पे when I am asking you a माइनस बी, तो what I am asking कि वो सारे एलिमेंट्स बताओ a के जो कि a इंटरसेक्शन b को छोड़ के हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स है? 4 और 5 को हटा दो, तो 1 2 3 है इसका आंसर। तो मैं तुमसे 1 2 3 पूछ रहा था, मैं क्या पूछ रहा था? 1 2 3 बताओ मेरे को, 1 2 3 आंसर है इस चीज का। और जब मैं तुमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी पूछ रहा हूं, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है? तुम लोग बताओगे।
ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है? दो एलिमेंट्स है भैया, 4 और 5। भैया दो एलिमेंट्स है 4 और 5, तो यहां लिख दो 2, तो आंसर कितना आ गया 3। तो मेरे को एक बात बताओ, दिख गया दोनों में डिफरेंस? यहां मैंने 1 2 3 निकाल के दिखाया, ये देखो 1 2 3, ये तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, और यहां मैंने ये बताया कि नंबर्स कितने हैं। तो जब मैं n यूज कर रहा हूं, n इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द आंसर। और जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानने में इंटरेस्टेड होंगे एग्जामिनर, ठीक है? तो इसको भी नोट डाउन कर लो। आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर कॉपी फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आई जस्ट वॉन्ट टू गो डीप इन साइड इन दिस चैप्टर, ठीक है? कहीं से भी मैं नहीं चाहता कॉन्सेप्चुअली तुम लोग ब्रेक डाउन हो, आई डोंट वॉन्ट दिस, ठीक है? इसको भी नोट डाउन करो, फिर हम लोग वेन डायग्राम की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिए, बढ़ू आगे। चलो बेटा जी, अब सारी चीजें हो गई, सारे फॉर्मूले जस्टिफाइड है। बच्चे बोल रहे हैं भैया एक फॉर्मूला जस्टिफाइड नहीं, मैं बोला कौन सा? भैया ये वाला फॉर्मूला। भैया ये आप कब एक्सप्लेन किया? मैं बोला अब करूंगा। चलो तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ तुम लोग को वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कृपया अपनी बुद्धि का एकदम ओपन माइंडेड कर लो। क्या है? अच्छा फॉर्मूला है इसीलिए बोल रहा हूँ। भैया हम लोग ऑलरेडी ओवर पावर्ड है, मजाक कर रहे हो? ठीक है, चलो ये देखो, क्योंकि वहां ए बी और सी तीनों हैं, तो इसलिए मैं तीन सर्कल्स बना रहा हूं ना, ए बी सी तीनों हैं। अब तुम देखो ए बी सी का फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, तो ध्यान से देखना, वेन डायग्राम से फॉर्मूला बनाएंगे। हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देखो ना ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैंने सारा ले लिया, मैं तुम्हारे साथ साथ हाईलाइट भी करते जाऊंगा। मैंने पूरा ए ले लिया, ए को मैंने पूरा ले लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। प्लस मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी ले लिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी भी ले लिया, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी ले लिया है भैया ने, ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी भी ले लिया है भैया ने, ओके। पूरा पूरा लिया हूं ना, मतलब मैं पूरा पूरा ले रहा हूं, पूरा ए ले लिया, पूरा बी ले लिया, पूरा सी ले लिया। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे यहां पर एक गलती हो गई थी हमसे, क्या गलती हो गई थी? यहां पर हम लोग दो बार काउंट कर दे रहे थे कॉमन रीजन को, क्योंकि जब मैं ए को लिया तब भी मैंने इसको एक बार काउंट कर लिया, और जब मैं बी को लिया, ये देखो बी को लिया तब भी मैंने इसको एक बार काउंट कर लिया, तो एक बार हटाना पड़ा था मेरे को। तो वैसे यहां पर भी तो गलती हुई होगी, ए बी को काउंट करते टाइम इस रीजन को दो बार काउंट कर लिया, ए सी को काउंट करते टाइम इस रीजन को दो बार काउंट कर लिया, और बी सी को काउंट करते टाइम इस रीजन को दो बार काउंट कर लिया। तो यहां से इंटरसेक्शंस को हटाओ, ए इंटरसेक्शन बी को हटाओ, बी इंटरसेक्शन सी को हटाओ, सी इंटरसेक्शन ए को हटाओ। लो तीनों को हटा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखो, इस डायग्राम को देखो, मेरा चेहरा नहीं देखना, भूल जाओ कि मैं हूं क्लास में। ये बताओ, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसको पूरे को हटा दिया मैं, इसको पूरे को हटा दिया मैं, और इस वाले को पूरे को हटा दिया मैं, तो तुम लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बीच वाला पोर्शन भी हट गया है? पूरा हट गया है, पूरा हट गया है? फटाफट से बताओ। जब मैं इस पूरे को हटाया, इस पूरे को हटाया और उस पूरे को हटाया, तो ये बीच में जो छोटू सा पोर्शन है जिसमें तीनों आ रहे हैं, ये छोटू पोर्शन में कौन आ रहा है? तीनों आ रहे हैं, तीनों। ये देखो, ये जो छोटू पोर्शन है इसमें तीनों आ रहे हैं, तो क्या ये तीनों को हटाने के चक्कर में मैंने इसको पूरा पूरा हटा दिया? फटाफट से बताओ। हाँ भैया पूरा पूरा हटा दिए, तो भाई वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जब मैं पूरा पूरा उसको हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ऐड बैक? तुम ही लोग बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोला ना, वेन डायग्राम को अपने खून में दौड़ाओ तुम लोग, हर फॉर्मूला जस्टिफाइड है। क्या एड बैक करना पड़ेगा वापस? यस भैया। तो अब कॉमन सेंस लगा लो एक बार। ए आ चुका है मेरे पास पूरा, बी आ चुका है मेरे पास पूरा, सी आ चुका है मेरे पास पूरा। ए बी के वजह से डबल काउंटिंग हुई थी वो हट गई है, ए सी के वजह से डबल काउंटिंग हुई थी वो हट गई है, बी सी के वजह से डबल काउंटिंग हुई थी वो भी हट गई है। हाँ,
पर ये डबल काउंटिंग वाले हटाने के चक्कर में जो तीनों का कॉमन एलिमेंट हट गया था उसको मैंने वापस भी ले आया है। तो मेरा ये फॉर्मूला बन के आ गया, ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस तीनों का इंटरसेक्शन एक बार, क्योंकि एक बार मेरे को हटाना होता है उसको, और प्लस कर दूंगा तीनों के इंटरसेक्शन को। क्या आपको बात क्लियर हो गई? इफ यू वांट यू कैन मेक दिस डायग्राम, बना सकते, बहुत मजा आता है एकदम वेन डायग्राम में। तुम लोग सच्ची सच्ची बताओ, वेन डायग्राम में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? वेन डायग्राम इतना तबाही टॉपिक है ना, मतलब मैं भी जब पढ़ा था भाई, मतलब 11 12 में भी है ना वेन डायग्राम, भाई जोरदार टॉपिक है भाई। मतलब पूरी कॉपी में सिर्फ ड्राइंग बनाते रहो और कुछ मत करो, और वो ड्राइंग से तुम लोग का मैथ सॉल्व होगा। सोच रहे हो तुम लोग कभी, मतलब ड्राइंग बना रहे हो और उससे मैथ सॉल्व हो रहा है, मतलब मजा इंटू 100 हो गया ये। ठीक है, चलो इसको बना लो। देखो बेटा, हो गया, लिख ली इसको? यस भैया। तो चलो अपना दो वेन डायग्राम बन गया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग एक बार बनाते हैं थर्ड, ए नॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए नॉट। वन क्यों लिख दिया मैं? ए नॉट बनाने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। वेरी वेरी इजी। ये देखो, ए है, ये बी है, तो ए नॉट का मतलब क्या होता है ये बताओ? ए नॉट का मतलब क्या होता है? ए नॉट का मतलब होता है ए को छोड़ के सबको ले लो, ए को छोड़ के पूरी दुनिया को ले लो, ए नॉट। ठीक है, ए को छोड़ के पूरी दुनिया को उठा लो। तो मेरे को फटाफट से बताओ, क्या मैं इस बारे में बात कर रहा हूं? क्या मैं इस बारे में बात कर रहा हूं? फटाफट से बताओ। क्या ए नॉट का मतलब यही होता है कि ए को छोड़ के पूरी दुनिया को उठा लो? तो देखो, मैंने ए को छोड़ दिया और मैंने सबको ले लिया, तो दिस इज ए नॉट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फोर्थ, ए, अब ऐसी बी नॉट बना सकते हो। आई डोंट थिंक तुम लोग को बी नॉट बताने की जरूरत है, बी को छोड़ के पूरी दुनिया को ले लेना। तो मैं बी नॉट नहीं बता रहा, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। ए इंटरसेक्शन बी नॉट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब बता दो मेरे को, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं। मतलब बी नॉट ले लो और ए ले लो और दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, यही होता है इसका मतलब। बी नॉट क्या है? बी नॉट है मतलब बी को छोड़ के पूरी दुनिया, बी को छोड़ के पूरी दुनिया बी नॉट है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बी नॉट को ले लो और ए को ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। तो मैं यहां पर कलर कर रहा हूं, तुम लोग बताना सही है कि नहीं। ये देखो, क्या यही होगा इसका आंसर? फटाफट से बताओ, मैं तुम लोगों को करके भी दिखाता हूं। ये देखो, बी नॉट का मतलब क्या होता है? बी नॉट का मतलब होता है ये बी को छोड़ दो और इसके अलावा पूरी दुनिया को ले लो, इसके अलावा पूरी दुनिया को ले लो, ये होता है बी नॉट। बोलो एग्रीड? यस, देख लो, मैंने बी को छोड़ के पूरी दुनिया को गोद दिया है। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है भैया ये देखो, ये वाला रीजन है ए। मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है देख लो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब बी नॉट को लो और ए को लो, दोनों का कॉमन एलिमेंट बताओ। तो मेरे को खुद ही देख के बताओ कॉमन एलिमेंट, क्या मैंने सही येलो कलर किया था? कॉमन एलिमेंट बी नॉट और ए के बीच में क्या मैंने सही कलर किया था? यस बच्चों, हाँ भैया। तो ये होता है, मतलब तुम लोग को एकदम केयरफुल रहना है वेन डायग्राम बनाते टाइम। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन तुमसे वैसे वेन डायग्राम बनाने नहीं बोलेगा, पर वेन डायग्राम का यूज बहुत सारी जगह पे होगा, तो इसलिए वेन डायग्राम खून में दौड़ना चाहिए तुम्हारे। तो ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। चलो नेक्स्ट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी। This is A, this is B. Now I'm going to highlight this. लो, बोलो यही होगा ए इंटरसेक्शन ए, ए नॉट इंटरसेक्शन बी।
मतलब ए नॉट मतलब ए को छोड़ के पूरी दुनिया, अब पूरी दुनिया इंटरसेक्शन बी, तो पूरी दुनिया इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी होगा। यही होगा ना, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, एक बार बता दो भाई, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लाइक आई एम फीलिंग लाइक डीमोटिवेटिंग, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर तुम लोगों को मेरे को मोटिवेशनल स्पीच देना पड़ेगा, तुम लोगों को मुझे मोटिवेशनल स्पीच देना पड़ जाएगा, बताओ हो देने के लिए रेडी, मतलब है तुम्हारे पास कोई इतना दमदार मोटिवेशन है जो तुम मेरे को दे पाओ। वही बात है भैया, वही बात है। चलो नेक्स्ट, सिक्स, ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी नॉट मतलब बी नॉट मतलब बी को छोड़ के पूरी दुनिया को ले लो और ए के साथ उसका यूनियन कर दो, ए के साथ उसका यूनियन कर दो, बी को छोड़ के पूरी दुनिया कहाँ है, यहां है। पहले मैं बी को छोड़ के पूरी दुनिया निकाल रहा हूं ना, बी को छोड़ के पूरी दुनिया निकाल लो पहले, ये देखो निकाल लिया मैंने, बी को छोड़ के पूरी दुनिया मैंने निकाल दी है। अब इस पे यूनियन करना है, किसका यूनियन करना है, ए का, मतलब बी को छोड़ के पूरी दुनिया लो और उसमें ए को भी मिला दो, तो ए को तो मैंने, ए तो ऑलरेडी मिला हुआ है बट ए का थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ है यहां पर, उसको भी मिला लो, ये जो थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ है ना, इसको भी मिला लो, थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ है, तो क्या यही है ए यूनियन बी नॉट, फटाफट से बताओ, मतलब बी को छोड़ के पूरी दुनिया और उसमें ए को बाद में मिला दो, तो ए यूनियन बी नॉट, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और थोड़े बहुत एक डायग्राम बताऊंगा, एक बार वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर मजा ही आ जाएगा। चलो बेटा, एक बार मैं तुम लोग को फोर्थ वाला समझाना चाहता हूँ, तुम लोगों को जो डाउट आ रहा है वो यहां से क्लियर होगा। आई जस्ट नीड टू मेक टू बॉक्सेस हियर, ए बी, ए बी। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मैं फोर में बताता हूं तो ताकि तुम लोग को फाइव भी क्लियर हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो मेरे को एक बार ए चाहिए और एक बार बी नॉट चाहिए, तो एक बार मैं ए निकाल लेता हूं, ए क्या है मेरा, ये है, ये मेरा ए है, और फिर मेरे को एक बार चाहिए बी नॉट, तो एक बार बी नॉट भी निकाल लेते हैं, बी नॉट मतलब बी को छोड़ के पूरी दुनिया, यूनिवर्स, ये देखो, तो अब तुम ही लोग देखो ध्यान से, तुम ही लोग देखो ध्यान से और मेरे को तुम लोग बताओगे, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, कौन सा कॉमन एलिमेंट आ रहा है ये बताओ, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन ना, नॉट यूनियन, वी आर डेडिकेटेडली टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन, तो मेरे को ये दोनों डायग्राम को बस देखो और मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम अब एग्री कर रहे हो कि ये दोनों का इंटरसेक्शन ये ही होता है, मेरे को कॉमन एलिमेंट बताना है दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, दोनों में कॉमन एलिमेंट बताओ, मिलाना नहीं है, कॉमन एलिमेंट क्या है ऊपर में भी और नीचे में भी जो दोनों में है, क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, देखो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं, दर्शन करा रहा हूं मैं तुम लोग को, ये वाला एलिमेंट यहां पर है पर यहां पर नहीं है, ओके, और ये वाला एलिमेंट यहां पर है पर यहां पर नहीं है, ओके, पर ये वाला एलिमेंट ऐसा है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसी को तो इंटरसेक्शन बोलते हैं क्या हम लोग अपनी भाषा में, कॉमन एलिमेंट इन टू सेट्स, यस बच्चों, तो ये ऐसे आया, और अगर मैं यहां की बात करूं तो इसको भी मैं एक बार बना के दिखा देता हूं, भाई तुम्हारे दिमाग में डाउट का स्कोप मैं छोड़ ही नहीं सकता, आई कैन नॉट बियर टू लेफ्ट एनी स्कोप फॉर डाउट, आज रात को सो नहीं पाऊंगा बेटा, तुम लोग चाहते हो मैं ना सो पाऊं, नहीं भैया हम आज चाहते हैं आप अच्छे से सो, ताकि कल भी आप हमारी क्लास ले लो अच्छे से, ओके, तो इसीलिए डाउट का स्कोप नहीं छोड़ना हमको, यहां पर बोला है ए यूनियन बी नॉट, तो पहले ए लेता हूं फिर बी नॉट लूंगा एक बार, ठीक है, तो ए ले लो यहां से, ए हो गया,
और बी नॉट ले लेते हैं। कुछ हो ना हो, सेट्स खत्म होने तक ड्राइंग में जरूर मास्टर हो जाऊंगा मैं। देखो, मैंने ए ले लिया और बी नॉट ले लिया, दोनों को ले लिया है। ठीक है भैया, ए भी ले लिया आपने और बी नॉट को भी ले लिया है। अब तुम लोग देखो ध्यान से, ए को ले लिया और बी नॉट को ले लिया, इस बार इंटरसेक्शन, इस बार यूनियन की बात किया है। यूनियन का मतलब जो भी एलिमेंट है दोनों को मिला के लो। तो मेरे को एक बात बताओ, कौन से ऐसे एलिमेंट, देखो ये वाला और ये वाला एलिमेंट तो दोनों में कॉमन है ही है, तो वो तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो यहां पर नहीं है, तो ले लेंगे। यूनियन का मतलब ही क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है इसके भी सारे ले लो, इसके भी सारे ले लो और मिला के एक बना दो। यही होता है कि नहीं इसका मतलब? ये बताओ, यूनियन का मतलब क्या? हमने यही सीखा है कि इसके भी सारे उठा लो, इसके भी सारे उठा लो, कॉमन को एक ही बार काउंट करना, इसके भी सारे ले लो, इसके भी सारे ले लो, दोनों को मिला के एक बना दो। तो ये देखो यहां पर पूरा ए है, तो ये पूरा ए को लेना पड़ेगा, और यहां पर पूरा पूरा यूनिवर्स है बी को छोड़ के, तो इसको भी पूरा लेना पड़ेगा। तो जब दोनों को मैंने मिला के लिया, तो क्या यही बना कॉमन रीजन? अब कंपेयर कर लो तुम लोग बच्चों। यस भैया, अब कंपेयर कर लो यूनियन। क्या अब तुम लोग सेटिस्फाइड हो? क्या वो फोर्थ नंबर पॉइंट हो या फिफ्थ हो, एज द केस में भी, या सिक्स नंबर हो, कि हाँ भाई सही जा रहे हैं? तो यही चीज, ये जो दो टुकड़ों में मैं देख पाता हूं ना, ये दो टुकड़े मेरे दिमाग में चलते हैं। तो तुम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है, तुम लोगों को ये जो दो अलग अलग टुकड़े हैं ना, उसको तुम लोगों को दिमाग में सोच के इस एक को फॉर्म करना है। वैसे यहां पर भी ये दो टुकड़ों को तुमको ऐसे दिमाग में सोच के इस एक का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लोग अभी भाई भैया कोई देख लो, तुम लोग पहली बार में हमको भी नहीं समझ में आया था, मैं तो सीधा ओपन बोल सकता हूँ तुमको, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार तो ऐसे जाता है वेन डायग्राम जैसे, पूछो ही मत तुम लोग। वो धीरे धीरे तुम बनाओगे आराम से बैठ के, तब तुम लोगों को समझ, अरे हाँ भाई ये तो बहुत ईजी था। एक बार समझने वाली बात है, पहली बार में कोई तोपचंद पैदा ही नहीं हुआ आज तक, या पहली बार में उसके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए, धीरे धीरे वाली बात है। ठीक है, चलो बेटा। ठीक है, चलो बस दो डायग्राम मेरे को और बनवा दो, बस दो डायग्राम और बनवा दो बच्चों, मैं मान जाऊंगा तुम लोग को। कोऑपरेटिव इंटू 100 हो तुम लोग। वाह भैया, इतने अच्छे अच्छे टाइटल मत दो आप हम लोग को, हम लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। ए नॉट यूनियन बी नॉट, कैन आई से दिस इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट? पहले यही बता दो, डी मॉर्गन्स लॉ, ए नॉट यूनियन बी नॉट, कैन आई से दिस इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट? इजी। हाँ भैया, तो बस भाई ए और बी बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के पूरी दुनिया निकाल दो। तो ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के पूरी दुनिया को ले लो। क्लियर? इजी बताओ। तुम लोग को क्वेश्चन में ये दिया रहेगा ना, तो तुम लोग को याद रखना है, मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है, यूज कर सकता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ लगा दोगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देना, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, उसका नॉट निकालना है, तो इंटरसेक्शन बी को छोड़ के पूरी दुनिया को ले लो, सिंपल। यस भैया। एट्थ, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होता है ये? ए यूनियन बी नॉट, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, पर तुम लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ लगा के सॉल्व करना है। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, ये है ए, ये है बी, करना क्या है मेरे को? ए यूनियन बी का नॉट निकालना है मेरे को। ए यूनियन बी उठा लो, फिर उसका नॉट निकाल दो, तो ए यूनियन बी को छोड़ के पूरी दुनिया को ले लो। हम्म,
ए यूनियन बी को छोड़ के पूरी दुनिया को ले लो। तो क्या मैं समझ सकता हूं कि आपको वेन डायग्राम अब समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बोल रहे हो भैया? हाँ थोड़ा बहुत ही आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही पूरा आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ डिस्क्लेमर, Venn diagram is a thing which is going to be understood by you all when you are going to practice it by your own in your house. That's it. भैया अभी भी हम घर ही में हैं अपने। अच्छा ठीक है, तो सार्केस्टिकली बोल रहा हूँ मैं, घर में ही हो तो प्रैक्टिस कर लेना क्लास के बाद। ठीक है चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। फिर आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त कर लेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग पूरा 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 कंप्लीट रिवीजन करके आओगे, तभी मैं कुछ कॉपरेशन की उम्मीद कर सकता हूँ। भाई एक बार फूक दूंगा पूरी एक्सरसाइज को, देख लेना। बस तुम लोगों का रिवीजन तगड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, और बाकी मैं बोल के रखा था कि 9 करवाऊंगा, तो वो 8 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बी नॉट नहीं करवाया यहाँ पर, यहाँ बी नॉट नहीं करवाया, इसलिए वो 8 ही हुआ। तुम लोग प्रेशर बना रहे थे मेरे को, भैया छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो, इसीलिए। वैसे तो छुट्टी देना मेरे हाथ में रहता ही नहीं, तुम लोग जब चाहो तब छुट्टी ले सकते हो वाला सीन रहता है ना। आई एम इन कंट्रोल ऑफ यू ऑल। ठीक है, किसी को बताना मत ये बात, पर पॉइंट यही है। तो नॉट नहीं, यहाँ पर आरटी डायग्राम बने। ठीक है चलो इसको भी नोट कर लो लास्ट। बाकी हम क्लास यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। चलो अगली क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।